हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टॉपिक इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे जब उसके जीरोस गिवन हो, और अगर पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके जीरोस कैसे निकालना है वो हम प्रीवियस वीडियो में विद थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशन किसके? एक्सरसाइज 2.2 के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए दो ही क्वेश्चन दिए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। पहले वाले में क्या करना है अपने को? एक तो जीरोस निकालना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप क्या होती है एग्जांपल लेके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है अपने को? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। इसमें सम और जीरोस का प्रोडक्ट अपने को दे रखा है, तो ये बाद में करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए ये दिया अपने को एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। क्या निकालना है इसमें? एक तो जीरोस निकालना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करो, देखिए जो भी पॉलिनोमियल गिवन हो उसको आप अरेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। अगर नहीं है तो वो टर्म क्या हो जाएगा? जीरो का मल्टीपल। हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हम एक एक फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, उससे अपने को क्या मिलेंगे? जीरोस। चलिए लिखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 सबसे पहले इसके फैक्टर निकालिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 8 माइनस का 8। आपको पता है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं? मिड टर्म को स्प्लिट करके। हमें दो टर्म ऐसे निकालना होते हैं कि जिनका एडिशन कितना आए? माइनस का 2, और उनका मल्टीप्लाई करें कितना आया? माइनस का 8। हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर मैंने दो नंबर लिए 4 और 2, मतलब माइनस का 4 प्लस का 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो मैंने इसको लिखा माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? माइनस का 2x। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में से x कॉमन निकालोगे आप तो क्या आएगा? x माइनस 4, और यहां से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस का 4। आपको पता है कि x माइनस का 4। तो इसके बाद देखिए आप इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x माइनस 4 और x प्लस 2। दो इसके फैक्टर अपने पास आ गए। कौन से? x माइनस 4 और x प्लस 2। अब लिखिए आप द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विल बी 0 when x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे। दैट इज क्या मिलेगा अपने को? x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आ रहे हैं अपने दो फैक्टर। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विल बी 4 एंड माइनस का 2। तो 4 और माइनस का 2 क्या आ गए? इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। ये हमने पहला पार्ट अटेम्प्ट किया। क्या किया? इसको फैक्टराइज किया। एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे, दो मिलेंगे अपने को x की वैल्यू। एक तो 4 आ रही है, एक माइनस का 2, वही क्या हो जाएंगे? इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। ये तो हुआ पहले पार्ट का आंसर। अब इसमें निकालना क्या है? इसमें वेरीफाई भी करना है कि जो जीरोस अपने पास आ रहे हैं उनका सम और उनका प्रोडक्ट वो चेक कैसे करना है वो हम सीखते हैं। आप लिखिए सम ऑफ जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरोस? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अपने को चेक करना है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जीरोस कौन कौन से अपने पास? 4 और माइनस 2, इनको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2। ऐड करने पे कितना आ रहा है? देखो 2 आ रहा है। इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं?
इस 2 का आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ -2/1। देखिए 2 के अपॉन में क्या आएगा 1, वो तो अंडरस्टूड है। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से क्या आ जाएगा 2। तो देखिए इन दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसा करने पे क्या आ रहा है, देखो सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 2, और वेरीफाई क्या करना है इसमें कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा, देखो माइनस का 2 डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा 1। तो वही हमने वेरीफाई भी कर दिया, ये आंसर हो गया। अब क्या निकालेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, जीरोस का प्रोडक्ट, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आना चाहिए। अब देखो कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 8 और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8/1। अब अगर मैं जीरोस का प्रोडक्ट करूं कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 2, कितना आ रहा है माइनस का 8, और इसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस का 8/1, वही आ भी रहा है। देखो आप कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा माइनस का 8 डिवाइड में क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो सबसे पहले करना कि अपने को जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे, हम उसके जीरोस फाइंड करेंगे। उसके बाद जो गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए इस टर्म के इक्वल, और ये टर्म क्या आ रहा है माइनस का 2/1, और अपना आंसर भी आ रहा है क्योंकि जीरोस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2, और इस 2 को हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में माइनस अपॉन, मतलब अपने को अरेंज करना है इस फॉर्म में। ऐसे ही जब जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब अगर हम वैसे मैन्युअली चेक करें तो 4 इंटू -2 कितना होता है -8, उसके इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो -8/1 का मीनिंग क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो आप कितना है कांस्टेंट टर्म माइनस का 8 और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है 1। तो ये वेरीफाई भी हो गया। क्लियर है, 2 तरीके से हर एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। पहले फैक्टराइज करिए, जीरोस फाइंड करिए, वो पहला आंसर हुआ। अगर वेरीफाई नहीं करना हो तो यहां तक अपना आंसर हो गया। वेरीफाई करना है अपने को, रिलेशन निकालना है, तो आप सम ऑफ जीरोस करिए, इसके इक्वल आना चाहिए, और जीरोस का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से हम हर एक पॉलिनोमियल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे सेकंड पार्ट देखिए आप, देखिए अगेन अपने को दिया है पॉलिनोमियल। एक तरीका तो ये इसको फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज करना है, देखिए ये कंपेयर किससे होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। एक और तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर अपने को इसको सिंप्लीफाई करना हो, इसको आप लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। याद रखिए हर एक पॉलिनोमियल a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आता, इसलिए जो मिड टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड है वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। एक आधी एग्जांपल में ऐसा हो जाता है कि a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, तो ये रैंडमली हो सकता है। अगर आप मिड टर्म की स्प्लिट करने के फॉर्मूले से भी करोगे तो भी क्या आएगा, माइनस का 2s, देखिए इसको स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस का 2s माइनस का 2s हो जाएगा स्प्लिट। तो ये आ गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप फिर से लिखिए, द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 विल बी 0 when 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। याद रखिए इसमें एक ही फैक्टर है, 2 बार रिपीट हो रहा है, और आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब एक फैक्टर 2 बार रिपीट हो और अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसमें x की 2 वैल्यू आएंगी। दैट इज s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एंड s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि जो गिवन पॉलिनोमियल अपने को s के टर्म्स में दे रखा है तो वैल्यू भी किसकी आएंगी, s की आएंगी। क्लियर, आप लिख सकते हैं देयरफॉर द जीरोस ऑफ 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 b क्या हो जाएंगे 1/2 एंड 1/2। सेम जीरोस आ रहे हैं बट रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसके बाद अपने को क्या चेक करना है, इनका जो सम है जीरोस का और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, जो गिवन कंडीशन होती है। लिखिए आप नाउ सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, कितना आ रहा है 1। अब देखो आप
सम ऑफ जीरोस होता क्या है इसमें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, इसमें चूंकि एस दिया है तो अपने को भी एस लेना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एस और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, देखो माइनस का 4 डिवाइड में 4। तो आप जो 1 आ रहा है इस 1 को लिख सकते हैं -1/1, दोनों का मीनिंग वही है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अब जो 1 आ रहा है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस का 4/4। देखिए फिर से 4 से 4 कटेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन माइनस का 4 क्या है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एस, और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना आ रहा है, 4, तो ये आ गया। मतलब 1 को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया जो गिवन कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4। क्लियर। और ये किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। आप चेक करो कितना है, कांस्टेंट टर्म 1 आ रहा है, और डिवाइड में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और यही अपना आंसर भी है। तो ये वेरीफाई भी हो गया। फिर से हमने क्या किया, गिवन पॉलिनोमियल को 2 स्टेप में सिंप्लीफाई किया। पहले जीरोस निकाले, उसके बाद उनका सम और प्रोडक्ट वो हमने चेक किया, इस दोनों कंडीशन के इक्वल आना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो गया। देखिए थर्ड पार्ट, सबसे पहले क्या करो, इस गिवन पॉलिनोमियल को अरेंज करो। 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। हमें हर एक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x की जो पावर क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। क्लियर है। अब इसको फैक्टराइज करिए आप, फैक्टराइज करेंगे तो मिड टर्म को स्प्लिट करिए। सम कितना आना चाहिए, -7, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 6 इंटू माइनस का 3 माइनस का 18। तो मैंने इसको फैक्टराइज किया, 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3। हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 2x माइनस का 3, और ये आ गया 3x प्लस का 1। 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। अब इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालेंगे, आपको पता है, द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 विल बी 0 when 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 1 is equal to 0। जब इनको 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, दैट इज x इज इक्वल टू, एक तो मिलेगा 3/2 एंड एक x मिलेगा माइनस का 1/3। तो 3/2 और माइनस का 1/3 क्या आ रहा है, इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द जीरोस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 विल बी 3/2 एंड माइनस का 1/3। ये आ गए गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। अब अपने को क्या चेक करना होता है, इनका सम और इनका प्रोडक्ट, वो हम चेक करते हैं। चलिए, सम ऑफ जीरोस, क्या आएगा, 3/2 प्लस माइनस का 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 से 9, ये माइनस का 2, 7/6, ये आ गया 7/6। क्लियर है। अब इसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ माइनस 7/6। देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों का मीनिंग वही है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, -7, और x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या आएगा, 6, तो माइनस ऑफ माइनस 7/6। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि जो जीरोस हमने फाइंड आउट किए थे वो किसके इक्वल आ रहे हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, ये हुआ सम ऑफ जीरोस। अब निकालिए इनका प्रोडक्ट। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू माइनस का 1/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं वो देखिएगा। मैंने लिखा है इसको माइनस का 3/6, माइनस का 3/6, फिर से 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा। लेकिन इसको आप लिख सकते हैं, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 6, तो इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वेरीफाई हो गया। क्या किया, पहले मिड टर्म को स्प्लिट किया। सबसे पहले क्या किया हमने, इसको अरेंज किया इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, मिड टर्म को स्प्लिट किया, फैक्टर निकाले, एक एक करके 0 के इक्वल पुट किया, उससे अपने को x की 2 वैल्यू मिल गई, वही क्या होती है गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। ये आ गए। इसके बाद क्या वेरीफाई करना है, उनका सम और उनका प्रोडक्ट, वो हमने चेक कर लिया, इस कंडीशन के इक्वल आना चाहिए। ये हुआ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, हम एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 4u, क्या बचेगा u प्लस 2, यही आ रहा है इसके फैक्टर। क्लियर है, 4 क्या कांस्टेंट नंबर, 4u कॉमन निकाला तो ये आ गया, यहां से u बचेगा और ये 2 बचेगा। आप लिखिए द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u will be 0 when 4u is equal to 0 and u plus 2 is equal to 0। तो यहां से that is u is equal to क्या आ जाएगा 0 and u is equal to क्या आ जाएगा -2। ये u की 2 वैल्यू आ रही है और ये क्या है इसमें गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। तो आप लिख सकते हैं therefore the zeros of 4u square plus 4 plus 8u will be 0 and -2। हमारे पास 2 जीरोस आ गए गिवन पॉलिनोमियल के। हर बार सेम मेथड हम रिपीट कर रहे हैं। ये तो आ गया इसका आंसर। अब अपने को क्या वेरीफाई करना होता है, जीरोस का सम और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, गिवन कंडीशन के इक्वल। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2 कितना आ जाएगा -2। और ये होता क्या है सम ऑफ जीरोस, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो इस -2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिखा मैंने माइनस का 8/4, क्योंकि फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ u कितना आएगा 8 और u स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या आएगा 4, तो 8/4 कितना हो जाएगा 2 और ये -2। ये फॉर्मूला भी होता है, तो ये आंसर आ गया अपना। क्लियर, ये पहली कंडीशन चेक हो गई। अब देखिए इसका प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 कितना आ जाएगा 0। और इस देखिए कांस्टेंट टर्म भी कितना है 0, तो इसको आप लिख सकते हैं 0/4, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0/4। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कितना है कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0। तो इस 0 को लिखा मैंने 0/4 और ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हुए दोनों कंडीशन। अब ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। देखिए हर एक पार्ट में सेम मेथड रिपीट हो रहा है। हर एक पार्ट में हर एक गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद क्या चेक करना है, सम ऑफ जीरोस और उनका प्रोडक्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, इसमें टी का टर्म नहीं दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया है और टी स्क्वायर का दिया है। इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर -0 इंटू टी -15।
इसका मीनिंग वही है, मतलब जो इसमें टी का कोएफिशिएंट है वो कितना दिया है, 0, कांस्टेंट हम दिया है और टी स्क्वायर दिया है। अब आपको पता है कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। ये फैक्टराइज किससे हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, टी माइनस का √15 और टी प्लस √15। ये कहाँ से आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या मिल जाएंगे, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। तो आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 will be 0 when t minus √15 is equal to 0 and t plus √15 is equal to 0। दैट इज t की दो वैल्यू मिल जाएंगी अपने को, एक तो मिल जाएगा माइनस का √15, एक t मिल जाएगा अपने को प्लस का √15। माइनस का √15 और प्लस का √15, यही क्या आ रहा है, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द जीरोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 विल बी √15 एंड माइनस का √15। ये आ रहे हैं इसके जीरोस, किसके, गिवन पॉलिनोमियल के। अब चेक क्या करना होता है लास्ट पार्ट में, इसके सम और उनके प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा वो अपने को गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई करना होता है। अब देखिए इसके बाद नाउ फिर से वही रिपीट करना, सेम कहानी, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, √15 प्लस माइनस का √15 कितना आ रहा है, 0। ये 0 आ गया और इसको आप लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है इसमें, 0। तो 0 लिखो या माइनस का 0, फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 रहेगा वो तो। 0 में ये कितना है, 1। कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1। तो 0 को लिखा 0/1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसमें। और ये इसको हमने अरेंज कर दिया कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है इसमें, 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब अगली कंडीशन क्या बची है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, √15 इंटू माइनस का √15 कितना आ जाएगा, माइनस का 15। ये आंसर आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 15/1, ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, माइनस का 15 और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1। तो वही इसका आंसर भी आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। फिर से देखिए क्या करा हमने, इसमें फैक्टराइज किया, दोनों को 0 इक्वल पुट किया, उससे जीरोस मिलेंगे गिवन पॉलिनोमियल के। एक बार क्या चेक किया, सम ऑफ जीरोस, और एक बार चेक किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हुआ 5th पार्ट। 6th पार्ट पे आते हैं। 6th पार्ट देखिए इसका, फिर से देखिए गिवन पॉलिनोमियल दिया है, मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। सम कितना आना चाहिए, माइनस का 1 और उनका प्रोडक्ट 3 इंटू -4 माइनस का 12। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिड टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं इसको स्प्लिट। इसको लिखा मैंने माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 4 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, -1। माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12, और वो आना भी चाहिए, 3 इंटू -4 -12। अब करते हैं इसको फैक्टराइज। क्या हो जाएगा देखो, यहां से कॉमन क्या निकलेगा, x 3x -4, यहां से कॉमन क्या निकलेगा 1 3x -4, और ये हो जाएगा 3x -4 और ये हो जाएगा x + 1। दो फैक्टर आ गए अपने पास। आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 3x² - x - 4
विल बी 0 व्हेन 3x minus 4 is equal to 0 एंड x plus 1 is equal to 0। जब ये दोनों फैक्टर जीरो के इक्वल आएंगे तो गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज यहां से x की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज है, किस फॉर्म में दिया है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया है। किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद ही सॉल्व करना, अदरवाइज गलतियां हो सकती हैं। तो यहां से x कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 4/3 और एक x आ जाएगा -1। यही दोनों वैल्यू क्या आ रही है, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 विल बी 4/3 एंड -1। दो जीरोस आ गए, ये पहला आंसर हो गया। आप चेक क्या करना है इसमें, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देखो 4/3 प्लस -1, इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 में से 3 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3/3, तो ये हो जाएगा 1/3। अब अपने को चेक करना है, इस 1/3 को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ -1/3। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, दोनों का मीनिंग सेम है। फिर से माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 3, 1/3। यही अपना आंसर भी आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब निकालिए इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना है, क्या आएगा वो देखो आप, ये हो जाएगा 4/3 इंटू -1, ये आ रहा है माइनस का 4/3। इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये तो वैसे भी आ गया। कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है इसमें, माइनस का 4, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है 3, तो माइनस का 4/3। यही अपना आंसर भी है। सबसे पहले क्या किया हमने, पॉलिनोमियल चेक करा किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। वो चेक करा, ऑलरेडी गिवन है, फैक्टराइज किया, दो फैक्टर आ रहे हैं, तो द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल बी 0 व्हेन दीज टू फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल पुट किया, x की दो वैल्यू मिली, वही क्या हो जाएंगी, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। ये पहला आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस और उनका प्रोडक्ट गिवन कंडीशन के इक्वल आना चाहिए। हमने वेरीफाई भी किया। तो हर एक पार्ट में हमने दो ही तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, उसके जीरोस निकाले, ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में क्या करना है अपने को, हर एक पार्ट में उनका सम और प्रोडक्ट किसका, जीरोस का, वो वेरीफाई करना होता है। इन गिवन कंडीशन के इक्वल आना चाहिए। ये हुए क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।